अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको उस जजीरे की सैर करवाएंगे जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक की खुशबू मौजूद है, जहां 1 किलो चाय की कीमत पाकिस्तानी हज़ारों रुपए के बराबर है और यहां की मशहूर ज़माना लाल मस्जिद को जन्नत के खास फल डिज़ाइन पर तैयार किया गया है। शानदार हकायक से खूबसूरत मकामात की सैर यानी मौजू है आज का श्रीलंका। तो वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। श्रीलंका का कुल रकबा 65,610 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से इसे दुनिया का 122वां बड़ा मुल्क बनाता है। इसके कुल रकबे का तकरीबन 30% हिस्सा घने जंगलात और पार्क्स पर मुश्तमिल है। श्रीलंका का मुकम्मल सरकारी नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। तारीख के मुख्तलिफ अदवार में इसे सैलोन और ताबरोबेन जैसे नामों से भी पुकारा जाता रहा, लेकिन 1972 में इसे मौजूदा नाम दिया गया। श्रीलंका में सफर का जिक्र हो और टुक टुक का नाम ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं। मुल्क भर में तकरीबन 12 लाख से ज्यादा रिक्शे मौजूद हैं, जो यहाँ की मईशत और ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा स्तून है। यहाँ हर 18वें शहरी के पास एक टुक टुक मौजूद है। सगेरिया एक कदीम पहाड़ी किला है जिसे 5वीं सदी में राजा कशिपा ने तमीर करवाया था। ये 660 फीट बुलंद एक द्विहकल चट्टान पर वाक़ है, जिसके दाखिले पर शेर के बड़े पंजे तराशे गए हैं, इसलिए इसे लाइन रॉक भी कहा जाता है। शहर में वाक़ टेम्पल ऑफ द टूथ बुद्ध मत के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है, जहाँ गौतम बुद्ध का दांत एक सोने के ताबूत में महफूज है। तारीख के मुताबिक ये मुकद्दस तबरक 4वीं ईसवी सदी से पहले श्रीलंका लाया गया था। श्रीलंका के जनूबी साहिलों पर मछेरे लकड़ी के ऊंचे खंभों पर बैठकर मछली पकड़ते हैं, जो कि दुनिया में अपनी नौयत का वाहिद और कदीम तरीका है। ये रिवायत दूसरी जंग अजीम के बाद खुराक की कमी के दौरान शुरू हुई। हर साल हजारों लोग इन मछेरों का हुनर देखने के लिए इस मुल्क का रुख करते हैं, जो कि अब आलमी तौर पर श्रीलंका की पहचान बन चुका है। श्रीलंका का साहली कस्बा मेरे साथ दुनिया में बिलियो व्हेल देखने के लिए बेहतरीन मकाम माना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जानदार है, जिसकी लंबाई 100 फीट तक हो सकती है और वजन 170 टन से ज्यादा होता है। यहाँ बहरे हिंद के गहरे पानियों में व्हेल मछलियों का साल भर मौजूद होना साइंसदानों के लिए भी एक मुअम्मा है। एला में वाक़ 9 आर्च ब्रिज बरतानवी दौर के इंजीनियरिंग का शाहकार है, जो सतह समंदर से 3100 फुट बुलंदी पर घने जंगलात के दरमियान वाक़ है। इस पुल की खास बात यह है 1921 में बगैर किसी स्टील या लोहे के सिर्फ ईंटों और सीमेंट के ब्लॉक से बनाया गया था, जो आज भी ट्रेनों का बोझ बखूबी उठा रहा है। श्रीलंका दुनिया में चाय बरामद करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है और यहाँ की सैलून टी को दुनिया की बेहतरीन चाय माना जाता है। 1867 में पहली बार जेम्स टेलर ने यहाँ चाय के बागात लगाए थे। आज यहाँ लाखों एकड़ पर फैले सरसब्ज बागात न सिर्फ मईशत का स्तून है, अपनी खूबसूरती की वजह से सियाहों को अपनी तरफ खींच भी लेते हैं। श्रीलंका की सैलून चाय की कीमत पाकिस्तानी 61,000 रुपए फी किलो के बराबर है, जो पाकिस्तानी लोग बड़े शौक से इसका सुटका लगाते हैं। ये एशिया के कदीम तरीन और पुरशकवा मजहबी त्योहारों में से एक है, जो हर साल जुलाई या अगस्त में मनाया जाता है। इस जुलूस में 100 से ज्यादा सजे हुए हाथी आग के साथ करतब दिखाने वाले फनकार और रिवायती डांसर शरीक होते हैं। श्रीपादा एडम पीक श्रीलंका का वो पुरअसरार पहाड़ है जिसकी चोटी पर एक कदम का निशान मौजूद है। मुसलमान और ईसाई इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कदम मानते हैं, जबकि बुद्ध मत और हिंदू लोग इसे अपने अकायद से मंसूब करते हैं। ये पहाड़ 7,359 फुट बुलंद है और यहाँ चढ़ने के लिए 5,000 से सीढ़ियां तय करनी पड़ती हैं। श्रीलंका में नारियल को सिर्फ फल नहीं बल्कि जिंदगी की बुनियाद माना जाता है। यहाँ का हर शहरी सालाना औसतन 110 नारियल इस्तेमाल करता है। श्रीलंका में खुश आमदीद कहने का रिवायती अंदाज युबवान है, जिसका मतलब है आपको लंबी जिंदगी अता हो। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है बल्कि दोनों हाथ जोड़कर दी जाने वाली एक दुआ है। श्रीलंका के कदीम तरीन मकामी बाशिंदे हैं, जो हजारों सालों से जजीरे के जंगलात में मुकीम है। ये लोग आज भी जदीद दुनिया से दूर अपनी कदीम जबान, शिकार के तरीके और रिवायती अद्वियात पर इन्हसार करते हैं। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन दार चीनी का 80 से 90% हिस्सा श्रीलंका से आता है। यहाँ के कदीम स्पाइस गार्डन्स में लौंग, इलायची और काली मिर्च की ऐसी इकसाम उगाई जाती हैं जिनकी खुशबू और मियार का मुकाबला कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता। गाल फोर्ट एशिया में यूरोपीय काबजीन का बनाया हुआ सबसे बड़ा किला है, जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इसे 1588 में पुर्तगालियों ने बनाया और फिर डचों ने इसे मजीद वसअत दी। इस किले के अंदर आज भी लोग रहते हैं और यहाँ की गलियां, लाइट हाउस और पुरानी इमारतें आपको 400 साल पुरानी
तारीख में ले जाती हैं। अर्जना राणा तोंगा की क़यादत में 1996 का वर्ल्ड कप जीतने वाला ये छोटा सा मुल्क क्रिकेट की सुपर पावर है। कुमार संगकारा और मुरलीधरन जैसे लेजेंड्स के बेशुमार आलमी रिकॉर्ड आज भी श्रीलंका की पहचान बन चुके हैं। श्रीलंकन खाना दुनिया के मसालादार तरीन खानों में शुमार होता है, जहाँ के लोग हरी और लाल मिर्च का इस्तेमाल इस हद तक करते हैं कि आम सियाहों के लिए इसे खाना एक चैलेंज बन जाता है, खास तौर पर उनकी पोली सैम्बल जो नारियल और ढेरों मिर्चों से बनती है। श्रीलंका का याला नेशनल पार्क दुनिया भर में चीतों की सबसे ज्यादा कसाफत के लिए मशहूर है। यहाँ चीतों को देखना बाकी दुनिया के मुकाबले में कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि वो यहाँ के जंगलात के बेताज बादशाह हैं। तकरीबन 978 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए इस पार्क में जंगली हाथी और नायाब परिंदे भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ये टावर कैंडी के करीब सतह समंदर से 3567 फीट बुलंदी पहाड़ी पर वाक़ है। इसे 2006 में साबिक वजीर आजम DMJ रत्ने ने मजहबी हम आहंगी के लिए बनाया। इसकी तंग और घूमती सीढ़ियां सियाहों को बादलों के दरमियान एक सनसनीखेज तजर्बा देती हैं। श्रीलंका का साली हुसन, एशिया का चमकता मोती। श्रीलंका अपनी बेपनाह खूबसूरती की वजह से दुनिया के बेहतरीन 5 सियाहती मुल्कों में माना जाता है। यहाँ के सुनहरी साहिल और नीला समंदर इसे पूरे एशिया का सबसे खूबसूरत जजीरा बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप श्रीलंका जाएं तो यहाँ शाम के वक्त सूरज गुरूब होने का मंजर लाजमी देखें, क्योंकि ये दुनिया में अपनी मिसाल आप है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुल्क में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।